हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की कहानी का नाम है भाई दूज। एक हफ्ते बाद ही भाई दूज आने वाली है। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, दीदी के लिए साड़ी खरीदनी है। रेखा ने सूरज से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी देने की। हर बार भाई दूज पर तुम साड़ी देती हो, परंतु दीदी कभी भी नहीं पहनती और मुंह बनाती। इससे तो अच्छा है दीदी के लिए कुछ खरीदो ही मत। सूरज ने रेखा से कहा, कोई बात नहीं, अपनी नंदन रानी को मैं नेक देने से पीछे नहीं हटूंगी। इस बार चांदी की पायल खरीद लूंगी। दीदी को शायद पसंद आ जाए। परंतु दीदी को संक्रांति पर बिछिया खरीद कर दी थी, तो उन्होंने तुम्हारे सामने ही किसी और को दे दी थी। फिर भी तुम दीदी के लिए सोचती रहती हो। रहने दो, कुछ नहीं खरीदना है। सूरज, तुम भाई हो, भाई दूज का टीका करवाने क्या खाली हाथ जाओगे। सूरज को समझाते हुए रेखा ने कहा, नहीं, इस बार तो दीदी को पैसे ही दे दूंगा। जो भी खरीदना होगा अपनी पसंद से खरीद लेगी। पिछले साल भाई दूज पर तुम कितने शौक से साड़ी खरीद कर लाई थी, परंतु दीदी ने वापस कर दी और कहा वो अपने पसंद से साड़ी खरीद लेगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा था। एक तो साड़ी मैं अपनी पसंद से लाई थी और दीदी ने एक महीने अपने पास रखी और फिर मुझे लौटा दी। तुम्हारी बहन को सिर्फ लेन देन से मतलब, रिश्ते निभाना तो कब का भूल गई। हाँ, सब समझता हूँ। माँ थी तो दीदी को समझाती थी, पर अब तो उन्हें अपने भाई और भाभी से ज़्यादा अपने रुतबे की फिक्र है। बस दिखावा करती हैं, पर मुसीबत में दिखावा नहीं, अपनापन काम आता है। और ये बात दीदी को कब समझ आएगी। चलो, तुम भी अपने लिए कुछ खरीद लो। सोना चांदी ना सही, पर मैं तुम्हें एक सुंदर साड़ी तो दिला सकता हूँ। सूरज ने रेखा को छेड़ते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, अगले महीने ले लूँगी। इस महीने दिवाली आने से खर्चा वैसे भी ज़्यादा हो गया। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच रेखा, तुम कितनी समझदार हो। बिन कहे ही सब समझ जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ दीदी भी अपने भाई की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेगी। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।